हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पार्ट 2। जो आपका पार्ट 1 है उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ और उसके साथ में हमने कंडीशन डिराइव की थी और साथ में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, क्या कंडीशन हमने डिराइव की थी? हमने डिराइव किया था व्हेन वी हैव आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर एल, तो आपको उस सर्किट से मैक्सिमम पावर मिलेगी। ये हमने कल डिराइव किया था। ठीक है, अब आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन और आता है। क्या आता है? सिद्ध कीजिए किसी परिपथ की अधिकतम शक्ति संचरण की दक्षता कितनी होती है? 50% होती है। और वी कैन से प्रूव दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी ऑफ अ सर्किट इज़ 50%। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब लास्ट वाले वीडियो से तो हमने क्या समझा था कि हमारे पास में P मैक्सिमम हमें कब मिलता है? जब आपके पास में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू RL होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिलेगी, है ना, वो मैक्सिमम जो दक्षता मिलेगी वो कितनी होगी? 50% होगी। ऐसा कैसे है? तो देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज़ किया कि अगर मेरे पास में एक क्लास है और उसका मैंने एक सरप्राइज़ टेस्ट लिया। सरप्राइज़ टेस्ट लेने पर वहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क्स आए वो कितने आए? 10 मार्क्स का पेपर था और हाईएस्ट मार्क्स कितने आए? 8 आए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले? अगर मैंने वहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स, उस क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए? 8 आए। ठीक है, ये तो है आपके पास में P मैक्सिमम, है ना। जितना आपने इनपुट दिया उसमें से उन्होंने कितना ऑब्टेन किया? 8 ऑब्टेन किया। लेकिन अगर मैं उन लोगों को अनाउंस करके टेस्ट लेती, वो उसकी प्रिपरेशन करके आते, तो पॉसिबिलिटी क्या थी? पॉसिबिलिटी थी कि उनके 10/10 आ जाते। तो इफ़िशियंसी तो क्या है उनकी? 10/10 लाने की है। लेकिन मैंने सडन टेस्ट लिया तो उनके मार्क्स कितने आए? 8 आए। तो इसी टाइप से सर्किट जो है वो मैक्सिमम कितना दे सकता है? मैक्सिमम पावर दे सकता है कितने? जैसे अगर मैंने सपोज़ किया सर्किट में मैंने दिया 10 वॉट, है ना, मैंने इनपुट पावर दी। इनपुट पावर कितनी दी मैंने? 10 वॉट दी। लेकिन जब उसने मुझे आउटपुट दिया, आउटपुट उसने सपोज़ किया मुझे 7 वॉट का ही दिया। ठीक है, 7 वॉट का मुझे उसने आउटपुट दिया, लेकिन ये मैक्सिमम पावर है, लेकिन ये इसकी इफ़िशियंसी नहीं है, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर मेरे पास में कोई भी सर्किट है तो उसकी ट्रांसफ़र इफ़िशियंसी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इफ़िशियंसी कितनी है? 50% है। ये हमें प्रूफ करना है और ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना है। यहाँ मैं हेडिंग डाल देती हूँ, प्रूफ। हम लोगों को प्रूफ करना है कि हमारे पास में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो इफ़िशियंसी है वो कितनी आती है? 50% आती है। देखिए, इफ़िशियंसी को, दक्षता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नीटा से। तो नीटा कितना आना चाहिए? 50% आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी गिवन सर्किट है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में? एक थेवेनिन सर्किट में। तो मैंने सबसे पहले ये लगा दिया एक VTH और फिर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ले लिया जो सर्किट है उसकी टोटल इम्पीडेंस, उसका टोटल रेजिस्टेंस, जिसको आप R इक्विवेलेंट कहते हैं या R थेवेनिन कहते हैं, RTH। और इसके बाहर से मैंने लगा दिया यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस, है ना। ये हमने लगा दिया कितना? RL। अब हमें प्रूफ करना है कि दक्षता कितनी होनी चाहिए? नीटा इक्वल्स टू 50% आता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास में गिवन कंडीशन क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास जब RTH इक्वल्स टू RL होगा, जब आपके पास में बाहर से लगाया हुआ लोड रेजिस्टेंस जो है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास में जो नीटा है, नीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? वो होता है अपने पास में नीटा इक्वल्स टू जो आपके पास में आउटपुट पावर है डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100%। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है हमें किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर मिल रही है? RTH इक्वल्स टू RL पर। सबसे पहले हम निकालते हैं P इनपुट।
पी इनपुट कैलकुलेट किया हमने। अब देखो पी इनपुट के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, आई स्क्वायर आर, है ना। हमने यहाँ किया आई स्क्वायर। इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, आई है। ये तो हम लास्ट वीडियो में कंसीडर कर चुके थे। तो ये कितना हो गया, पी आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर। अब इनपुट पावर जो हमने दी वो किसके थ्रू होकर के आएगी, आर टी एच प्लस आर एल। तो यहाँ मैंने कर दिया आर टी एच प्लस आर एल, ठीक है। अब हम कंडीशन लेते हैं, किस कंडीशन पर, एट आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, है ना। जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन है उस पर हम लेते हैं आर टी एच इक्वल्स टू आर एल पर। क्या होगा, इनपुट पावर जो सर्किट के थ्रू हमने इनपुट दिया वो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, या आप आर टी एच को एलिमिनेट कर दो, यहाँ भी आर एल प्लस आर एल, कितना हो गया, 2 आर एल। ये आ गया आपके पास में इनपुट पावर। अब हम कैलकुलेट करते हैं आउटपुट पावर, पी आउटपुट इक्वल्स टू, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई स्क्वायर, और आउटपुट पावर हमें किससे मिल रही है, बाहर से लगाए हुए लोड प्रतिरोध के थ्रू हमें यहाँ से आउटपुट पावर मिल रही है, ठीक है। तो पी आउटपुट कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर है। दोनों वैल्यूज़ आ गई आपके पास में, पी इनपुट और पी आउटपुट, दोनों को हम यूज़ करेंगे किसमें, नीटा में। पी आउटपुट कितना है, आई स्क्वायर आर एल, यहाँ मैं पुट कर देती हूँ आई स्क्वायर आर एल, और पी इनपुट कितना है, ट्वाइस ऑफ आई स्क्वायर आर एल। तो यहाँ मैंने कर दिया ट्वाइस ऑफ आई स्क्वायर आर एल इंटू 100। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर आर एल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एल से 100/2 कितना हो गया, 50%। तो नीटा कितना आ गया, 50% आ गया। इसका मतलब अगर मेरे पास में यहाँ से मैंने इनपुट दिया है तो जो मुझे आउटपुट पावर मिलेगी वो मैक्सिमम पावर तो मिलेगी, पी मैक्सिमम तो मिलेगा, किस कंडीशन पे, आर टी एच इक्वल्स टू आर एल पे। पर उस टाइम पे जो सर्किट है उसकी इफ़िशियंसी कितना होगी, उसकी इफ़िशियंसी 50% होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगर आपके पास में कंडीशन है आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, तो उस पर हमें ये मैक्सिमम पावर तो देगा, लेकिन उस समय इसकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने की जो आपके पास में इफ़िशियंसी है वो इफ़िशियंसी कितनी होगी, 50% होगी, ठीक है। तो देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया नीटा इक्वल्स टू 50%। इसका मतलब जो हमारे पास में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इफ़िशियंसी है वो कितना आएगी, 50% आएगी। यहाँ हम लोगों का जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है MPTT ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।